हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑल इन वन। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के डिफरेंस के बारे में पढ़ाया था कि किस तरह से मेल में होने वाली स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो फीमेल में होने वाले oogenesis से डिफरेंट होती है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीमेल में हार्मोनल कंट्रोल के बारे में। जिस तरह से पहले हमने मेल के अंदर हार्मोनल कंट्रोल के बारे में बात करी थी कि जब मेल प्यूबर्टी में एंटर करता था तो मेल के ब्रेन के द्वारा कुछ ऐसे हार्मोन सीक्रेट होते थे जिसकी वजह से मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएट हो जाती थी। मेल के अंदर एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर जो है वो डेवलप होने लग जाते थे। ठीक उसी तरह से आज हम फीमेल के बारे में बात करेंगे बच्चों कि जब फीमेल प्यूबर्टी में एंटर करती है तो फीमेल के ब्रेन के द्वारा कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है फीमेल के अंदर oogenesis जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में इनिशिएट हुई थी उसके बाद एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही क्या हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है। तो ये जो हार्मोन होते हैं ये हार्मोन क्या काम करते हैं, फीमेल के अंदर oogenesis को इनिशिएट नहीं करवाते बल्कि जो oogenesis एम्ब्रियोनिक स्टेज में इनिशिएट होकर स्टॉप हो गई थी, अरेस्ट हो गई थी, उस oogenesis को ये री इनिशिएट करने का काम करते हैं। और साथ ही किस तरह से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनकी वजह से फीमेल के अंदर एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर जो है वो डेवलप होते हैं। सबसे पहले हम ये बात जानते हैं बच्चों कि फीमेल के अंदर प्यूबर्टी की एज कौन सी होती है। फीमेल में जो प्यूबर्टी की एज होती है वो 10 से 12 साल की एज होती है। तो जैसे ही क्या होता है फीमेल 10 से 12 साल की एज में पहुंचती है तो फीमेल के ब्रेन के द्वारा, ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसे हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं। और ब्रेन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ बच्चों कि ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, एक तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और तीसरा हाइंड ब्रेन। इसमें से जो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन के फर्दर 3 पार्ट होते हैं। सबसे आगे वाला जो पार्ट होता है उसको हम ऑल्फैक्टरी बल्ब बोलते हैं। फिर उसके बाद एक बड़ा पार्ट होता है जिसको हम सेरिब्रम बोलते हैं। और सेरिब्रम के बाद जो तीसरा पार्ट होता है फोर्थ ब्रेन का जिसको हम क्या बोलते हैं, डाईएन्सेफेलॉन बोलते हैं। तो उसी डाईएन्सेफेलॉन का एक पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस बोलते हैं। तो जैसे ही क्या होता है फीमेल जो है वो प्यूबर्टी में एंटर करती है, 10 से 12 साल की एज में होती है, तो उस समय क्या होता है फोर ब्रेन के इस पार्ट से मीन्स इस हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं, GnRH बोलते हैं। तो ये हार्मोन जो है वो इस हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और ये हार्मोन क्या काम करता है, जाकर एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। और एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करके एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन ये रिलीज करवाता है। एक को हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मीन्स FSH बोलते हैं और जो दूसरा हार्मोन इससे रिलीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, LH मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। अब क्या होता है बच्चों, ये जो दोनों हार्मोन इस एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, दोनों ही हार्मोन जो होते हैं वो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कि जैसे ही क्या होता है इस एंटीरियर पिट्यूटरी से ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो ब्लड में फ्लो करके फीमेल की ओवरी में पहुंच जाता है। और ओवरी में पहुंचने के बाद ये क्या काम करता है, ओवरी में प्रेजेंट जो मिलियन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल बनाकर रखी हुई थी, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था बच्चों कि जो फीमेल होती है, फीमेल के अंदर oogenesis जो होती है वो उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही इनिशिएट हो जाती है और एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही क्या होता है फीमेल के अंदर मिलियन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल जो होती हैं वो बनाकर उसकी ओवरी के अंदर रख दी जाती हैं। अब कितनी प्राइमरी फॉलिकल उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में बनाकर रखी जाती हैं, लगभग 6 से 7 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल जो होती हैं वो फीमेल की एक सिंगल ओवरी के अंदर बनाकर रखी जाती है। मीन्स एक ओवरी के अंदर लगभग 6 से 7 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल जो हैं वो उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही बनाकर रख दी जाती हैं। और जब फीमेल बेबी का बर्थ होता है तो बर्थ के टाइम पर फीमेल की एक सिंगल ओवरी के अंदर 2 से 3 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल बचती हैं। और जब फीमेल बेबी जो है वो कहाँ पहुँचती है, प्यूबर्टी तक पहुँचती है, तो प्यूबर्टी तक पहुँचते पहुँचते फीमेल की एक सिंगल ओवरी के अंदर केवल 60 से 80 हज़ार तक प्राइमरी फॉलिकल ही बच पाती हैं। इस पूरे प्रोसेस में मीन्स एम्ब्रियोनिक स्टेज से प्यूबर्टी तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारी मिलियन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल जो होती हैं बच्चों वो क्या हो जाती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं। और इस डीजनरेशन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर एट्रीसिया बोलते हैं। अब जब क्या होता है, जब फीमेल जो है वो प्यूबर्टी में होती है, प्यूबर्टी की एज में पहुंचती है, तो उस समय क्या होता है फीमेल की एंटीरियर पिट्यूटरी से ये FSH हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। और ये FSH हार्मोन क्या काम करता है, उन प्राइमरी फॉलिकल को जो कि जिसमें प्रेजेंट प्राइमरी oocyte जो है वो मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज 1 में आकर अरेस्ट हो गया है, तो उन प्राइमरी फॉलिकल को जाकर ये FSH हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करता है। और इस हार्मोन के स्टिमुलेशन की वजह से क्या होता है बच्चों, प्राइमरी फॉलिकल में प्रेजेंट जो ग्रैनुलोसा सेल हैं, फॉलिकुलर सेल होती हैं, उनमें ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाती है
और जो प्राइमरी oocyte जो कि मियोटिक डिवीजन के प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो गया था, उसके अंदर मियोटिक डिवीजन जो है वो रीइनिशिएट हो जाता है, रिकंटिन्यू हो जाता है। और इस तरह से क्या होता है, ये प्राइमरी फॉलिकल जो है वो सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होती है, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल की फॉर्मेशन होती है और टर्सरी फॉलिकल से फाइनली एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की फॉर्मेशन करवा दी जाती है। और साथ ही क्या होता है बच्चों, जैसे जैसे क्या होता है इन फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, तो फॉलिकल के डेवलपमेंट के साथ साथ क्या होता है, इन फॉलिकल से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन बोलते हैं। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो रिलीज होता है वो मेल में प्रेजेंट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के जैसा ही होता है। और इस एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से क्या होता है, फीमेल के अंदर बहुत सारे एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर डेवलप होने लगते हैं, फीमेल के अंदर ब्रेस्ट साइज जो है वो बढ़ने लगता है। और क्या होता है, जैसे ही फीमेल के अंदर ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की फॉर्मेशन होती है, तो इस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की फॉर्मेशन होते ही इस एंटीरियर पिट्यूटरी से दूसरा हार्मोन, जिसे हम क्या बोलते हैं, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है। और जब ये हार्मोन सिक्रीट होता है तो इस हार्मोन के इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर हो जाती है और इस ग्राफियन फॉलिकल में प्रेजेंट जो सेकेंडरी oocyte होता है वो इस ओवरी से इस ग्राफियन फॉलिकल से निकल के कहाँ चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। और आफ्टर ओव्यूलेशन जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल बचती है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ येलो बॉडी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। और इस कॉर्पस ल्यूटियम से एक दूसरा हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन या फिर प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। इसे प्रेगनेंसी हार्मोन इसलिए कहते हैं बच्चों कि आफ्टर ओव्यूलेशन, कि जब क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल से निकलकर सेकेंडरी oocyte जो होता है फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है, तो फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने के बाद अगर इस सेकेंडरी oocyte का फर्टिलाइजेशन हो जाता है किसी स्पर्म के साथ, तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो ऐसे ही बनी रहती है और कंटिन्यूसली फीमेल के अंदर क्या करती है, 9 मंथ तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करवाती रहती है। और फिर क्या होता है, आफ्टर 9 मंथ क्या होता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट होती है। और जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होती है तो एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस बोलते हैं। और एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, इस कॉर्पस एल्बिकेंस से एक हार्मोन, दूसरा हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सिन बोलते हैं। अगर क्या होता है बच्चों, ये तो मैंने आपको तब बताया है कि अगर क्या हो जाए, ओवा का फर्टिलाइजेशन हो जाए, मीन जो सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा है, अगर वो फर्टिलाइज कर जाता है किसी स्पर्म के साथ, तो ये वाली कंडीशन चलती है कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो कंटिन्यूसली 9 मंथ तक ऐसी ही बनी रहती है और कंटिन्यूसली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करवाती रहती है। और एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट करती है। और जब ये डीजनरेट करती है तो एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस एल्बिकेंस बोलते हैं। और एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी ना ये कॉर्पस एल्बिकेंस जो है वो क्या सिक्रीट करती है, रिलैक्सिन सिक्रीट करती है। बट अगर किसी भी वजह से क्या होता है, ये जो ओव्यूलेशन में रिलीज हुआ सेकेंडरी oocyte होता है, अगर उस सेकेंडरी oocyte का फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, तो क्या होता है बच्चों, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ना वो क्या करने लग जाती है, उसी टाइम थोड़े दिनों बाद क्या करने लग जाती है, डीजनरेट करने लग जाती है। और डीजनरेट करके वो कॉर्पस एल्बिकेंस की फॉर्मेशन करवा देती है। और फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, जिसकी वजह से फीमेल के अंदर क्या होता है, यूट्रस की जो इनर लाइनिंग होती है वो कटने लग जाती है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है वो डीजनरेट करने लग जाती है। और फीमेल के अंदर जब यूट्रस की एंडोमेट्रियम डीजनरेट होती है ना, तो क्या होता है, फीमेल में प्रेजेंट ये जो अनफर्टिलाइज्ड ओवा होता है, उस ब्लीडिंग के थ्रू, कि जब फीमेल में क्या होता है, यूट्रस की लाइनिंग जो होती है, एंडोमेट्रियम जब डीजनरेट होती है तो फीमेल में ब्लीडिंग इनिशिएट हो जाती है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और उस ब्लीडिंग के थ्रू क्या करा जाता है, फीमेल में प्रेजेंट ये जो अनफर्टिलाइज्ड ओवा होता है, इसको फीमेल की बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। अब एक बार हम यहाँ से जान लेते बच्चों, यहाँ पर ये मैंने एस्ट्रोजन हार्मोन के फंक्शन लिखे हैं कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि फॉलिकुलर सेल से सिक्रीट होता है उसका क्या फंक्शन होता है। और यहाँ पर मैंने ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के फंक्शन लिखे हैं जो कि किससे सिक्रीट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है। और उस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में कि एस्ट्रोजन हार्मोन का क्या काम होता है। एस्ट्रोजन का पहला फंक्शन क्या होता है बच्चों कि एस्ट्रोजन रिन्यू यूट्राइन वॉल आफ्टर मैस्चुरल फ्लो और मैस्चुरेशन। फीमेल में क्या होता है, मैस्चुरेशन होता है। मैस्चुरेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि जब क्या होता है, फीमेल के अंदर ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजनरेट कर जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होती है। और जब फीमेल में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होती है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी की वजह से क्या होता है,
फीमेल के यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है, इनर वॉल जो होती है, वो डीजनरेट करने लग जाती है, कटने लग जाती है, उसमें ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। और जब एंडोमेट्रियम जो है वो कटने लगती है तो उसकी वजह से क्या होता है बच्चों, फीमेल के अंदर ब्लीडिंग इनिशिएट हो जाती है और उस ब्लीडिंग को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं। और आफ्टर मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या करता है, फिर से यूट्रस की वॉल को रिन्यू करा जाता है और उसकी वॉल को रिन्यू करने का काम कौन से हार्मोन का होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन का। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, आफ्टर एवरी मेंस्ट्रुअल फ्लो, कि हर बार मेंस्ट्रुअल फ्लो के बाद जब यूट्रस की वॉल को रिन्यू करा जाता है तो वो यही हार्मोन जो है वो क्या काम करता है, यूट्रस की वॉल को रिन्यू करने का काम करता है। दूसरा फंक्शन क्या होता है, कॉज ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, इसी हार्मोन की वजह से फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो मैच्योर होते हैं। अगला फंक्शन क्या है, डेवलप एसेसरी सेक्स कैरेक्टर। फीमेल में जितने भी एसेसरी सेक्स कैरेक्टर जो डेवलप होते हैं वो भी इसी एस्ट्रोजन हार्मोन की हेल्प से डेवलप होते हैं। नेक्स्ट, स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। फीमेल में जो मेमोरी ग्लैंड होती है, मींस ब्रेस्ट का डेवलपमेंट जो होता है, वो भी कौन सा हार्मोन करवाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन करवाता है। अब एक बार हम यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो कौन कौन से फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीशन सप्रेस एंटीरियर पिट्यूटरी टू प्रिवेंट मैच्योरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल एंड ओव्यूलेशन एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के बारे में अभी मैंने बताया था बच्चों आपको कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से। और एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, कि जब तक फीमेल में क्या चलती रहती है बच्चों, प्रेगनेंसी होती है, 9 मंथ तक ना ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या काम करता है, इस एंटीरियर पिट्यूटरी को सप्रेस करके रखता है ताकि इससे कोई फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर कोई ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो सिक्रीट ना हो। मीन्स जिस टाइम क्या हो रखा है, फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट है, फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन चल रहा होता है, तो उस समय ना ही तो फीमेल के अंदर किसी फॉलिकल का मैच्योरेशन होता है और ना ही फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन होता है। और वो क्यों नहीं होता, ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है ना, ये क्या करता है, इस एंटीरियर पिट्यूटरी को ही सप्रेस कर देता है 9 मंथ तक के लिए। दूसरा क्या है, मेंटेन यूट्राइन वॉल एंड एम्ब्रियोनिक कनेक्शन, कि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पर ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो यूट्रस की वॉल को बनाए रखने का काम करता है। और दूसरा क्या करता है, ये एम्ब्रियोनिक कनेक्शन जो होता है, एम्ब्रियो का जो कनेक्शन होता है यूट्रस के साथ, उसको भी बनाए रखने का काम करता है। और तीसरा क्या फंक्शन है इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का, स्टिमुलेट डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। फीमेल के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड होती है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मीन्स ब्रेस्ट की डेवलपमेंट भी करवाने का काम करता है। इस तरह से फीमेल के अंदर एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी अलग अलग तरह के हार्मोन सिक्रीट होते हैं और इन हार्मोन की वजह से फीमेल के अंदर एसेसरी सेक्स कैरेक्टर डेवलप होते हैं। फीमेल के अंदर oogenesis जो कि उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में इनिशिएट होकर रुक गई थी, वो oogenesis इनिशिएट होती है, री इनिशिएट होती है वापस से। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया है। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।